जाते 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 चारों तरफ महाराज आवाज लगाते जा रहे हैं, हट जाइए रानी जी आ रही है, हट जाइए रानी। जा कहाँ रही है मालूम? भगवान के दर्शन करने। लेकिन कैसे? वीआईपी बन के जा रही है महाराज। सारे लोग डर के मारे हट गए। उसने कहा भैया रानी है, रानी से कौन मुंह मारे? मालूम नहीं कसम दिमाग बदल जाए, जेल में डलवा देंगे। हाँ, राजाओं का कोई भरोसा नहीं, रानी का भी कोई मालूम नहीं होता कब दिमाग फिर से। आजकल बड़े अधिकारी होते हैं ना, आप थोड़ा सा मूड मारो देखो उनके दिमाग में जेल में डाल देते 2 मिनट में। सारे लोग डर के मारे हट गए। क्या हो गया? सारे लोग डर के मारे हट गए। रानी जी निकलती चली गई और महाराज जैसे ही भगवान की देहरी पे पहुंची, बिहारी जी की देहरी पे पहुंची, लोग आवाज लगा रहे हैं, सैनिक कह रहे हट जाओ रानी जी आ रही है, हट जाओ रानी जी आ रही है। और एक वहां पर महाराज वो सामने सलोने से स्त्री प्यारे झाड़ू बुहारी कर रही थी भगवान की सीढ़ियों में। और जैसे उसने सुना कि रानी जी आ रही है, रानी जी आ रही है, सैनिकों ने कहा ए देवी मैया मालूम नहीं है, आवाज सुनाई नहीं देती, हट जा। उसे क्यों हट जाओ? अरे मालूम नहीं रानी जी आ रही है। आप जवाब सुनना उस माता जी का। माता जी ने ऐसा टेढ़ा मुंह किया और पता है क्या बोली? ये मेरी सौत, ये कहां पे आ गई रानी? ये नपुदी कौन सी रानी आ गई हमारे वृंदावन में? अरे यहाँ कोई रानी वानी नहीं है, यहाँ तो महाराज केवल 3 रानी है। क्या? यहाँ मालूम 3 रानी है, चौथी है ही ना। पहली रानी हमारी राधा रानी। कौन सी? पहली रानी हमारी राधा रानी, दूसरी रानी ये रज रानी जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ, और तीसरी में महत रानी। चौथी कहां पे आ गई मेरी से? होगी कोई दासी वासी, मैं ना हटने वाली, तो चली जा जानी है, हमें कोई मतलब ना है। महाराज उस रानी ने जो सुना और वो महाराज उसने देखा कि प्यारे इसका तो तेवर, रानी के प्यारे वो तो दासी बन गई, चरणों में लेट गई, हाथ जोड़ के बोली हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप ही रानी हो, मैं तो दासी हूँ, लेकिन मुझे दर्शन करना है, क्या मुझे दर्शन मिलेगा? उसने कहा हाँ आप वृंदावन में दासी बन के आओ, आपको जरूर बिहारी जी का दर्शन मिलेगा। और महाराज उसको दर्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां रानी नहीं है, वहां की रानी तो केवल राधा रानी है। मेरे भाई बहन वृंदावन वही है माताओं, जहाँ पर झाड़ू लगाने वाले के भी पैर छुए जाते हैं, जहाँ पर झाड़ू लगाने वाले को भी प्यार किया जाता है, जहाँ की मिट्टी को सर से लगाया जाता है, वही तो प्यारे वृंदावन है। क्या है मेरी माँ? वही वृंदावन है। धर्म कर्म जहाँ पटत जीवड़ी, मुक्ति जहाँ की दासी रे, वही है हम सब वृंदावन वासी। जहाँ वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति कहता है धर्म कर्म जेवड़ी बढ़ता है, मुक्ति वहां पानी भरती है उसकी दासी है। क्या? वृंदावन में रहने वाला हर व्यक्ति भगवान का अपना हो जाता है, क्योंकि उसका उसके साथ में संबंध होता है। हम लोग भगवान को भगवान मानते हैं ना, लेकिन वृंदावन में ब्रज में रहने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान कम मानता है, भाई मानता है, पिता मानता है, साला मानता है, जीजा मानता है, अपना पति मानता है, और कई तो अपना बेटा भी मानते हैं। मेरे भाई एक कथा आती है, वृंदावन में एक बहुत अच्छे महात्मा रहा करते थे माताओं, और लाला की खूब सेवा करते, खूब भगवान को प्यार करते थे। क्या सेवा करते हैं? ठाकुर जी को अपना बेटा मानते थे। क्या मानते मेरे भैया? बेटा, और बेटा मानते, खूब सेवा करते महाराज। सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं, भगवान को उठाना, निलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, भगवान के वस्त्र बदलना, घंटों घंटों लग जाते भगवान की सेवा में, लेकिन भगवान से अलग नहीं होते महाराज। एक दिन मालूम क्या हुआ? संतों की टोली आई और कहने लगी बाबा आपको पता है हम लोग गंगा स्नान करने हरिद्वार जाने, आपको चलना है क्या?
बाबा ने कहा भैया मैं अपने बेटा से मालूम करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। क्या हुआ? वो अंदर गया और जाकर भगवान से कहने लगा, लाला तू कहते मैं गंगा स्नान कर आऊं, तुम कहते हो तो मैं गंगा स्नान करके आ जाऊं। मानो भगवान अंदर से कहने लगे, बाबा तू गंगा स्नान करने जावेगो तो मेरो ख्याल कौन रखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे भोजन कौन खिलाएगा, मुझे नहलाएगा कौन? और बाबा मुंह पे तो कपड़ा भी पहनवो नहीं आता है, मेरे कपड़े कौन पहनाएगा, मुझे ड्रेस पहनानी है। मानो भगवान बोल रहे हैं उसके सामने। वो बैठ गया, उसने कहा ठीक है लाला तू मना करते है तो मैं नहीं जाता। देखो भक्ति हो तो ऐसे होनी चाहिए। हाँ हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल रखते कि नहीं रखते? अपने घर में रखते हो गया। क्या होता है शादी विवाह किसी के घर में होता है, महाराज मैंने देखा जो भगवान की पूजा 1 घंटे में होती वो 5 मिनट में निपटा देते हैं। हाँ और प्यारे जड़ते गोपाल जी को लगाया भोग, कई तो हमारा बिस्कुट लगा जाते हैं, कई तो 1 गिलास चांदी का छोटा सा कितना 900 दूध का भर के रख दिया शाम। अब बताओ इतने से गिलास में हमारे तो मोहवी किलो ना है, भगवान को पेट भरेगो? खुद पिए महाराज बड़ा बड़ा कटोरा उठा के भगवान को पिलाए छोटा सा गिलास। ऐसे नहीं होता। खुद खाने जाते हैं रसगुल्ले क्या शादी विवाह में, और हमारा भगवान या चनौरी खा रहे घर में बैठ के, मिश्री खा रहे नहीं। उसने कहा मेरे को नहीं जाना। मैं तो कहता हूँ माताओं यदि शादी में जाना हो ना तो भगवान को भी बढ़िया श्रृंगार करके लेके जाया करो साड़ी में। मैं ये कहता हूँ गारंटी से माताओं क्या होगा, सारी बारात एक साइड में, आप एक साइड में। जिसके घर में शादी होगी ना वो माता जी आप यहीं बैठो, आपकी सेवा यहीं करेंगे हम। हाँ कुर्सी पे बिठाएंगे, टेबल लगाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे महाराज आपने देखा ना आजकल बफर सिस्टम चलता है, बफर चलता है कि नहीं चलता? प्लेट उठाते हैं, हाँ भैया हमें मिलेगी क्या, ऐसे मांगते जैसे कि प्यारे भीख मांग रहे हो। बड़ी दिक्कत। और जब रोटी के समय हुए तो जो तवा वाली रोटी वो होती ना तंदूर, कई बार तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब ठाकुर जी साथ रहेगा तो क्या होगा, जिमाने वाले अलग से आएंगे। क्या वो भी जानता है इसके साथ में कौन आया है। हाँ जी इसके साथ में कन्हैया आया है, वहीं बैठा के भोग लगाएंगे बैठा के। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। बात क्या जहां जाओ महाराज वहीं सेवा होगी। कब होगी? जब कन्हैया को अपना मानोगे। अभी दुनिया को अपना मान के बैठे हो, भगवान को नहीं मानते। कई पापी तो अभी तक आए भी नहीं, देखो। हाँ अभी तो अपने अपने घरों में बैठे होंगे महाराज, भगवान करे उनका पलंग टूट जाए। और लेकिन भगवान को अपना मानना पड़ेगा।